डकैतों ने पहले से तैयार किया हुआ सुअर की चर्बी, घी जैसा पदार्थ लोहे की पटरियों पर अच्छी तरह से लगा दी। वे इस तरीके से एक ट्रेन को लूटने की योजना बना रहे थे। वो ट्रेन जिसमें भर भर कर सोना लदा हुआ था। जैसे ही एक आदमी ने जमीन की मामूली सी कंपन से यह महसूस किया कि ट्रेन अब पास ही है, वह तुरंत घास में छिप गया, जैसे किसी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हो। और फिर वही हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। जैसे ही ट्रेन उस चिकनी की हुई पटरी पर पहुंची, उसके पहिए वहीं पर फिसलने लगे और ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डकैत तेजी से ट्रेन की ओर दौड़े। उन्होंने सबसे पहले ड्राइवर को बेहोश या खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा थैला भरकर उसमें भरे थे जिंदा भिनभिनाते हुए उन्होंने वो थैला सीधे ट्रेन के डिब्बे में फेंक दिया। तुरंत ही डिब्बे में तैनात सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से डंक खाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ट्रेन थी, कोई रास्ता नहीं था बचने का। उधर डकैतों ने झटपट ट्रेन के इंजन और सोने से भरे डिब्बे को अलग कर दिया। सोने वाला डिब्बा ढलान पर था तो वह अपने आप नीचे की ओर लुढ़कने लगा। डकैतों को लगा कि अब उनका मिशन पूरी तरह से सफल हो गया है, लेकिन उन्होंने एक खतरनाक बात पर ध्यान नहीं दिया। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से ढलान पर थी और उसकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही पलों में उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई जैसे वो प्रकाश की गति से भी तेज भाग रही हो। ब्रेक तो जैसे मजाक बन चुके थे। डकैत डर गए, कहीं ऐसा न हो कि सोने के साथ उनकी जान भी चली जाए। लेकिन तभी नीचे घाटी में पहले से तैयार उनके साथी ने खतरा भांप लिया। उसने फौरन एक मजबूत रस्सी निकाली जिसे उन्होंने पहले से तयशुदा जगह पर ट्रेन की पटरी के दोनों ओर दो बड़े पेड़ों से कसकर बांध दिया। जैसे ही रस्सी पूरी ताकत से खिंच गई, पेड़ जोर से हिल गए, कुछ तो उखड़ भी गए, लेकिन ट्रेन ठहर गई। और इस तरह अपने अकलमंदी और अजीब लेकिन खतरनाक योजना के दम पर डकैतों ने अपना काम पूरा किया और फिर आराम की जिंदगी जी।